नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। इस ग्रीष्मकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। पहले के एपिसोड्स में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग ऐसे सब्जेक्ट्स लिए थे, ऐसे टॉपिक्स लिए थे जिस पर सर ने बोले थे इस टॉपिक के ऊपर में। आज भी कुछ ऐसे ही विषय मिलता जुलता हुआ है तो सर बोलेंगे। मैं स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो काशी सनातन धर्म की नगरी है वहां से जुड़ते हैं। प्रणाम सर। आनंद आनंद। सर आपसे जानना चाहेंगे, आज दो शब्द है, जीव आत्मा और परमात्मा। इसका अगर संधि विच्छेद करें हम लोग तो इसका अर्थ भी हम लोग समझ सकते हैं। वैदिक अगर दृष्टि से देखें, वैदिक में अगर देखें तो इसमें जीव आत्मा का बात आता है, लेकिन जीव के कई जो स्तर है जीवात्मा बोल के, वो क्या है एक तो, और परमात्मा से मिलन। हर आध्यात्म ये कहता है कि जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है वही आध्यात्म का उद्देश्य होना चाहिए। ये है सर। वैष्णव जब जो वैष्णव पंथ में विश्वासी है, जो इसको फॉलो करते हैं, उसमें ये कहा गया है कि जीव जो है वो परमात्मा के साथ में पहुंच जाते हैं हरि नाम संकीर्तन या जप के द्वारा। वो एक रास्ता है। और तंत्र में भी इसकी व्याख्या है, और तंत्र में भी यही पथ है। जो अघोरी है या तंत्र के जो पुजारी है, तंत्र पथ में जो साधना करते हैं, वो भी अलग पथ, अलग अलग है, पहुंचना एक ही जगह होता है। कबीर, संत कबीर भी जो बोले हैं सर, उसी स्टेट के बारे में बोले हैं। तो ऐसे कई मतलब जो संत आए हैं और ये रास्ता बता के गए हैं मनुष्य जीवन का उद्धार के लिए। और साथ में मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगी जो ये कोश है सर, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश, इसकी जो साधना काशी में थी। तो इतने सारे साधक आकर के हमारे धरती पे, भारत भारत की भूमि में आकर के ये सब अनोखी देन हमें देके गए हैं। तो इस पर आप बोले सर कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कैसे संभव है, और अगर होता है तो कौन से रास्ते पे होना चाहिए। अगर हम इसको स्ट्रेटली बोले सर कि द लोअर सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, जो इन सब बातों से परिचित नहीं है, जैसे वैष्णव तंत्र वेदांता, अगर वो इस एपिसोड को देखेंगे तो उनके लिए मैं कहना ये चाहूंगी कि हर स्तर एक नहीं है। एक लोअर सेल्फ है, एक हायर सेल्फ है। तो अगर उस दृष्टि से अगर हम इसको फिलोसॉफिकल वे में बताना चाहें तो उस पर भी सर आप कृपया बोलें। कहाँ से शुरू करेंगे वो सर आपके ऊपर है। ये मैंने आपसे, क्योंकि मुझे तो इसका ऑर्गेनाइज करना नहीं आया, मैं कैसे बोलूं, तो क्षमा चाहती हूँ। नहीं, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। आपका अभिनंदन सुमित्रा जी। बस ये है कि इन्हीं बातों में ही बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे उत्तर हैं। जीवात्मा और परमात्मा, फिर दोनों में मिलन कैसे होता है, अलग अलग दृष्टियां क्या कहती हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं, दो शब्द बोलते हैं जीवात्मा और परमात्मा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक डिस्टिंक्शन है कि कोई जीवात्मा है और कोई परमात्मा है। यानी एक लोअर सेल्फ है, एक हायर सेल्फ है। जब हायर सेल्फ है, ये हमें कैसे पता चला? यह तो बताया गया है, जी परमात्मा शब्द बोला गया है ना। तो जैसे आप जैन धर्म में जाएंगे
वहां पर परमात्मा शब्द नहीं है। बौद्ध दर्शन में जाएंगे, वहां नहीं है, वो आत्मा को जानना ही सब कुछ है, बल्कि वहां तो अनात्मा की बात है ना। लेकिन आप किसी एक प्रकाश को जानते हैं जो रिवील करता है, जिसको कहीं पर मोक्ष कहा गया है, कहीं पर कैवल्य कहा गया है, कहीं पर महापरिनिर्वाण कहा गया है ना। तो अलग अलग जगहों पर तमाम चीजें कही गई। कैवल्य जो है, मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द जो है वो सांख्य में है। निःश्रेयस शब्द जो है वो न्याय में है। और फिर जीवन मुक्त जो शब्द है मोक्ष के लिए, वो वेदांत में है। परमात्मा शब्द है ही नहीं जैन बौद्ध धर्म में। तो जीवात्मा और परमात्मा ये कहा गया है, कहीं पर जीवात्मा गीता में भी आया है। जीवात्मा को नहीं बल्कि परमात्मा को ही देह के भीतर देही कहा गया है, क्षेत्र कहा गया है। श्री कृष्ण जो है वो क्षेत्रज्ञ हैं, देही हैं, यानी ईश्वर का हमारे अंदर वास है। तो ये जो इतने सारे शब्द हैं और इतने सारे दर्शन, तो कहीं ना कहीं पर एक क्लैरिटी लानी होगी ना। क्योंकि जब क्लैरिटी का मतलब यह है कि रियलाइजेशन, तभी क्लैरिटी आएगी। और जब तक ये रियलाइजेशन एक क्लैरिटी नहीं है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तब तक सिर्फ हम लोग किताबें पढ़ते रहेंगे, लोगों की बात सुनते रहेंगे और अध्ययन करते रहेंगे। गीता का अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं, बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं और पूरा जीवन बिता रहे हैं। चलिए, ये भी ठीक बात है कि अच्छी बातों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर तपस्या नहीं कर रहे हैं तो, अगर हायर सेल्फ को नहीं जान रहे हैं तो यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद एक और कुहासा है या धुंध है या पॉल्यूशन है, वो ये है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर अभी तक इतने टीचर्स और टीचर्स आ गए हैं समाज में या समाज के बाजार में कि उन्होंने और कंफ्यूज कर रखा। वो बहुत अच्छे पोशाक में, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से, बहुत अच्छी भाषा के साथ संस्कृत अंग्रेजी में बोलते हुए, कोट करते हुए तमाम बातें बोलते रहते हैं। और जो जीव है उसे कोई किसी को मुक्त होकर सुनता रहता है। देखा जाए तो वो भी एंटरटेनमेंट ही हुआ एक तरह से, कि उसका जीवन, दैनिक जीवन बहुत अच्छा बीतता है। ऑफिस भी गए, घर का काम भी किया, खाना पीना भी हुआ, घूमने गए, फिल्म देखे, और सुबह या रात में हमने किसी का एक प्रवचन सुन लिया तो मन अच्छा हो गया। तो ये एंटरटेनमेंट हुआ ना। ऐसा क्यों नहीं होता है कि अगर हम बोलते हैं परमात्मा, तो उसको जानकर बोले कि मैं परमात्मा को जानता हूँ और अब मैं ये शब्द बोल रहा हूँ परमात्मा। मैं जानता हूँ प्रेम, इससे मैं ये शब्द बोल रहा हूँ प्रेम। मैं जानता हूँ कंपैशन है, करुणा, उसको मैं जीता हूँ, इससे शब्द बोलता हूँ। जी। अगर ऐसी शुरुआत हो तो फिर कोई ये सब बातें ही ना रह जाए ना। ये जो टीचर्स हैं और जो टीचर्स हैं, अगर आप साधारण स्तर पर देखें, अगर आप फेसबुक में जाएं, सोशल नेटवर्क में, और आपके साथ अगर 100 फ्रेंड्स हैं या 5000 फ्रेंड्स हैं, आप देखिएगा हर व्यक्ति अपने पोस्ट में कुछ न कुछ आपको उपदेश दे रहा है। हर व्यक्ति, जीवन ऐसा है, जीवन में ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा, हर कोई कह रहा है। आप उससे एक बार पूछ दीजिए कि ऐसा तुमने कभी भी किया है अपने जीवन में? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। और भी साधारण उसमें देखें, कई लोग लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी संगीतकार का जन्मदिन या मृत्यु दिन पड़ा, जैसे जसराज जी का या किसी का, तो लिखेंगे कि जसराज जी ने तो अपने संगीत से हमें मोक्ष दिला दी। ठीक है, वो मैं इस स्तर पर ले गए। कुछ दिनों बाद ही फिर अगला पोस्ट आता है कि जीवन में दुख ही दुख है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, जब आपको मोक्ष मिल गया जसराज जी का, किसी का भी संगीत सुन के, तो फिर आपको किस बात का दुख? यानी कुछ भी बोलना ये सिर्फ जीवों के साथ ही नहीं है, जीवों को जो उपदेश देते हुए लोग हैं उन सबके साथ आप देखिएगा कि वो इस तरह से प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से, किसी अच्छे पोशाक में, बहुत अच्छी भाषा के साथ, कि लगता है कि बस
इससे श्रेष्ठ कोई नहीं। लेकिन आप जी देखिएगा कि 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, 10 मिनट बाद आपका एंटरटेनमेंट तो हुआ, लेकिन कुछ मिला नहीं। एंटरटेनमेंट का मतलब यह है कि एक तो मनोरंजन के स्तर पर और दूसरा उपदेश के स्तर पर। जीवन मेरा वैसे ही रह गया, जीवन में भय वही रह गया, घृणा वही रह गई। अब मैं बोल रहा हूँ लव, ब्यूटी, ग्रेस, कंपैशन, सारी बातें बोल रहा हूँ, ब्रह्म बोल रहा हूँ, वेदांत बोल रहा हूँ, सब कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन घृणा से भरपूर थोड़ी सी कोई आहट हुई और डर गए, तो जीवन इस तरह से बीतता चला जा रहा है। ऐसे में एक तो ये जो धुंध है हमारे यहाँ, टीचिंग्स और प्रीचिंग्स का इतना फैला हुआ है बाजार, उसके बाद अगर आप ग्रंथों की ओर जाएंगे तो अलग अलग शब्द, जैसा कि शुरू में आपने कहा कि तंत्र में कुछ कहा गया है और वेदांत में क्या कहा गया, अंत में आप वो बताइए। फिर और दर्शनों में क्या कहा गया, षड दर्शन में क्या है, तो ये एक अध्ययन हो जाएगा, जी है ना। कोई उपदेश देता हुआ व्यक्ति प्रकट हो जाएगा, ये प्रकट होता है कि अगर ईश्वर या ब्रह्म सब जगह है, तो फिर हम ब्रह्म को रियलाइज क्यों नहीं करते। अगर सब वो सब जगह है और हर पल है, तो इस पल में भी है, यहाँ पर भी है, तो हम रियलाइज क्यों नहीं करते। और उस पर फिर वेदांत को कोट करने लगेंगे। वेदांत कहता है इसका उत्तर में इसलिए नहीं करते क्योंकि हम नहीं जानते। यहाँ तक हमने इंटरटेनमेंट अपना करते हुए सुन लिया, तो अब उसका प्रश्न बनता है, क्या अगर हम जान जाए कि ब्रह्म क्या है, अगर हम जान जाए कि परमात्मा क्या है, अगर हम जान जाए कि हम ब्रह्म हैं या हम परमात्मा हैं, या मैंने ब्रह्म को जान लिया, अगर वेदांति कहता है, तो क्या अभी इसी समय मोक्ष है। क्योंकि आपने तो उपदेश दिया बहुत अच्छा वस्त्र पहन के, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से, बहुत अच्छे पद से, बहुत अच्छी भाषा में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, बांग्ला में, हिंदी में, तमिल में, और कहा कि हम इसलिए नहीं जानते, नहीं जान पाते क्योंकि वेदांत कहता है कि आप जानते नहीं। क्या नहीं जानते हैं? यानी जो जानना चाहिए, यानी कि जी ब्रह्म। अगर हम ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म को जान लेंगे, तो क्या वो मेरा मोक्ष है, ये प्रश्न बनता है ना। अब आप सीधे वेदांत में अगर आप आएंगे तो वेदांत ये कहता ही नहीं है कि आप ब्रह्म को नहीं जानते इसलिए आप रियलाइज नहीं है, ब्रह्म को जानिए तो आप रियलाइज हो जाएंगे। वेदांत में कहीं है ही नहीं है। जी ये हम कैसे, हम इतनी धुंध की यात्रा करते हुए अभी 5 मिनट के बाद सीधे विषय पे आ रहे हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो बताना जरूरी था, ये जो धूल है, धूल का जो धुंध है, गुब्बार, वो पहले हटे। तो अब सीधे सीधे प्रश्न करना चाहिए कि अगर वेदांत कहता है क्योंकि आप नहीं जानते ब्रह्म, तो आप जान लेंगे तो आपको रियलाइज, ये कहाँ कहा गया है वेदांत में? बल्कि ये कहा गया है कि जो जानता है, जो कहता है कि मैं जानता हूँ, वो नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो जानता है। अब इस लाइन को भी वर्षों से लोग दोहराते आ रहे हैं। अगर हम उनसे पूछते हैं भाई ये कहाँ कहा गया है, जानता है तो नहीं जानता, वो तो गीता में कहा गया, गीता में कहाँ कहा गया है, तो चुप हो जाए, पता नहीं, पता है वो कहीं होगा। फिर किसी से बोलते हैं, बोलता है वेद में कहा गया, वेद में कहाँ कहा गया। फिर कोई बोलता है कि वेदांत में कहा गया, वेदांत में कहाँ कहा गया। अरे कहीं कहा गया, हमने सुना है। इतना सुपरफिशियल लेवल है वो, फेसबुक से लेकर के, और ये जो टीचर्स और टीचर्स की दुनिया जो सिर्फ एंटरटेन करती है, जो हमें इनलाइटन नहीं करती, इस अर्थ में ट्रांसफॉर्म नहीं करती उसी पल। तो अब यहाँ से हम लोग का प्रस्थान बनता है। हमारे जो 10 प्रमुख उपनिषद है, उन प्रमुख उपनिषदों में एक ही उपनिषद है जिसमें उपनिषद शब्द आया, बाकी किसी में उपनिषद शब्द ही नहीं आया। आमतौर पर लोग ऐसा ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे वो सारा उपनिषद पढ़े, सब जानते हैं, लेकिन कभी किसी उपनिषद में उपनिषद शब्द ही नहीं आया है, इसका ध्यान ही नहीं दे रहा। सिर्फ एक उपनिषद है इन 10 में जहाँ पर उपनिषद शब्द आया है, और वो है केनोपनिषद। जी उपनिषद शब्द आया है। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, उपनिषद शब्द आया है केनोपनिषद। ऐसे पर्टिकुलर होकर बात करने से पहले तो वो धूल का गुब्बार हटता है ना। और इससे पहले आपने पूछा था
ये जो जीवात्मा परमात्मा फिर दोनों का मिलन, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया 2 दर्शन में, बल्कि 3 दर्शन में जहाँ पर ईश्वर नहीं है, चारवाक, बौद्ध और जैन, वहां पर ये नहीं है। और अगर आप अपनी आत्मा को ही जान लेंगे तो फिर आपको परमात्मा से मिलने की जरूरत नहीं, वही आपका महापरिनिर्वाण है। फिर हमने बताया कि शब्द भी मोक्ष के अलग अलग बताए गए, कहीं श्रेयस है, कहीं कैवल्य है। तंत्र में ये कहा गया है, लेकिन तंत्र में भी ये जो जीवात्मा परमात्मा आया है, लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ, या सुप्रीम कॉन्शियसनेस आया, इसको संविद कहा गया, संविद, इससे ऊपर कुछ नहीं, जिसको काश्मीर शैव दर्शन में शब्द है अनुत्तर। तो उसमें भी ये नहीं है कि 2 है। काश्मीर शैव दर्शन का, जो कि हमारे यहाँ शैव दर्शन या तंत्र का सबसे मॉडर्न और सबसे रिफाइंड है, उसमें सब है, सारी यात्राएं हैं तंत्र और शैव दर्शन की, उसको जान लेने से सब पढ़ना हो जाएगा। वहां पर भी 2 नहीं कहा गया है, वहां पर भी ये कहा गया है कि जीव ये भूल गया है कि वो शिव है, बस उसको याद नहीं आना जरूरी है कि वो शिव है। उसको याद आ जाएगा तो शिव पहले से। इसी को दूसरे रूप में भी कहा गया है, शिव ये भूल गए हैं कि वो शिव है, अपने आप को जीव मान बैठे हैं। तो यहाँ भी 2 नहीं हुआ, क्योंकि मोनिस्टिक फिलोसॉफी है शैव दर्शन काश्मीर का, प्रतिभिज्ञा दर्शन। प्रतिभिज्ञा मतलब याद आना, जो हम भूल गए। शिव ये भूल गए कि वो शिव है, अपने आप को जीव मान बैठे हैं, और उनमें सारे जितने भी क्लेश मल आदि आ गए हैं। फिर उन सब मल को भी कैटेगराइज किया गया है, माई मल, आड़व मल, शाक्त मल। फिर उनके 3 उपाय बताए गए कि पूरा लंबा प्रोसेस, खाली भूलने से याद आने के बाद कि हम जो है शिव हैं, जीव नहीं है। वहां भी जीवात्मा परमात्मा नहीं तंत्र में और आदि जगहों पर। कबीर वांग्मय में भी हम देखते हैं, वहां भी यही चीज है कि वो भूला हुआ है और मृत्यु उसके खेत को चढ़ता जा रहा है, जागो और मृत्यु को जीतो। वह जागने की बात बार बार आ रही है, और तंत्र की भाषा में बोला गया है, कुंडलिनी की भाषा में बोला गया है, चक्रों और नाड़ियों की भाषा में बोला गया है। लेकिन वहां भी 2 नहीं किया गया। जहां पर 2 किया गया है वहां पर पुरुष प्रकृति है, जैसे सांख्य में। तो पुरुष अगर प्रकृति से जुड़ी है, प्रकृति से अगर मुक्त कर दिया जाए, बस पुरुष रह जाएगा, वही परमात्मा है। सांख्य दर्शन में यही चीज है कि 2 चीज मिली हुई है। इसी को हमारे यहाँ अद्वैत वेदांत में माया कहा गया है, माया से मुक्त करना, यानी एक क्लैरिटी, एक जिसको कहा जाए क्लियर होना चित्त का। उसमें बहुत सारे मल है, उसको हटाना। अब इसको हटाने के लिए सारी तपस्या, योग, प्राणायाम और तमाम चीजें, जिसको हम लोग कहते हैं मन या माया, जिसके बारे में उसमें आपके 6ठे अध्याय में भी 15वें श्लोक में गीता में ये कहते हैं कि मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, बहुत चंचल है। योग सूत्र भी कहते हैं कि उसका एक ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। 2 चीजों से मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये सब बातें कही गई है योग सूत्रों में, गीता में आदि। लेकिन जीवात्मा परमात्मा से 2 ले रहे हैं, ये डिवीजन कहाँ से आ रहा है? वहां से आ रहा है क्योंकि हम लोग एक डिवीजन करने वाले माइंड से प्रस्थान ही कर रहे हैं। हम लोग को लगता है मैं और आप 2 अलग हैं। यूनिवर्सल माइंड हम लोग पढ़े हैं और इंडिविजुअल माइंड पढ़े हैं। इंडिविजुअल सोल जीवात्मा के लिए अंग्रेजी शब्द बनाया गया है, इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा इतना किताबों में लिखा है, इतना ये टीचर्स और टीचर से कह दिया है, हम लोग खुद परेशान। तो सही बात आए कहाँ से? क्योंकि जो कुछ भी किताबों में, ग्रंथों में, महाभारत में, रामायण में, उनको भी हमको पढ़ने नहीं आया है कि महाकाव्य को कैसे पढ़ें। महाकाव्य में सर्ग होते हैं, महाभारत में पर्व होते हैं, रामायण में कांड होते हैं, गीत काव्य में उच्छ्वास होता है। इसको तरह से पढ़ना आना चाहिए, तो कहाँ पर क्या होता है। तो कोई एक ग्रंथ पढ़े अगर पढ़ना ही है तो। जैसे हम लोगों ने एक चर्चा की अभी एक उपनिषद की, जिसमें उपनिषद शब्द पहली बार, केनोपनिषद। केनोपनिषद में ये प्रश्न है
शांति पाठ के बाद कि ये जो मन है हम लोग का, जो काबू में नहीं आता, चंचल है, मन का अधिष्ठाता कौन है, इसका देवता कौन है, इसका रूलर कौन है, जहां से मन इतना ज्यादा सब कुछ करता है और हम लोग जाग रहे हैं फिर भी मन दूर चला गया है, सो रहे हैं फिर भी मन दूर चला गया है। ये मन को कौन नियंत्रित करता है, ये सब प्रश्न किया जा रहा है। जो पहले पूछा गया कि उपनिषद क्या है, तो देखिए जब ये आ रहा है कि सर्वम ब्रह्मोपनिषद, सब कुछ ब्रह्म का की जो चर्चा है वो उपनिषद है, इसमें भी वो बात नहीं है जो हम लोगों ने वेदांत दर्पण के शुरू में कही थी कि गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद है। ये भी बात नहीं आ रही है। वहां कहा जा रहा है ब्रह्म की चर्चा करना उपनिषद है। साफ साफ लिखा हुआ है शुरू में ही, पहले 4 चैप्टर से सर्वम ब्रह्मोपनिषद। तो ये बहुत बाद में लेटर इसमें जोड़ा गया है कि गुरु के समीप बैठ करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उपनिषद। क्योंकि हम लोगों ने शंकराचार्य को नहीं पढ़ा, आदि शंकराचार्य कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने किसी भी उपनिषद को ठीक से नहीं पढ़ा। वहां पर कहीं नहीं ये बात कि गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करें। तो अब इसमें प्रश्न बहुत सारे शिष्य पूछ रहे हैं गुरु से, और प्रश्न सबको लगता है कि अरे मेरी मन की बात है, उपनिषद क्या है, मन को कौन संचालित करता है, आंख से हम कैसे देखते हैं उसको कौन संचालित करता है, कान से कैसे सुनते हैं, ये सब बातें। तो उसमें गुरु का उत्तर ये है कि हम वाणी से ब्रह्म की बात कर सकते हैं, लेकिन हम वाणी से ब्रह्म को नहीं कह सकते हैं, जबकि वाणी ब्रह्म की मदद से ही हम बोल पाते हैं। जी। वाणी का जो उपयोग है वो ब्रह्म करता है, ब्रह्म के द्वारा ही वाणी हुए है, लेकिन हम वाणी से ब्रह्म को नहीं बोल सकते। ब्रह्म के कारण ही हम सुन पाते हैं, लेकिन हम कान से ब्रह्म को नहीं सुन सकते। ब्रह्म ही आंखों के थ्रू देखता है, लेकिन हम इस आंख के थ्रू ब्रह्म को नहीं देख सकते। ब्रह्म ही मन का संचालन है, लेकिन हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। इस तरह का उत्तर है। और जो ये कहता है कि मैं जानता हूँ, कोई कोई कह सकता है इसको पूरा सुन के, पहले चैप्टर में ये है, कोई कोई कह सकता है अरे गुरु जी मुझे तो, मैं तो जानता हूँ, क्योंकि वो है जिसके द्वारा हम देखते हैं, जिसके द्वारा हम सुनते हैं, जिसके द्वारा बोलते हैं। तो वहां है कि वो नहीं जानता है, और जो ये नहीं जानता है वो जानता है। तो इस रहस्य को कैसे समझे, क्योंकि हम लोग तो अभी अध्ययन करने जा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का एंटरटेनमेंट ही है। हम लोग डायरेक्ट तो जानने नहीं जा रहे हैं ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या, जो जानना चाहिए। लेकिन हम लोग अगर अध्ययन कर रहे हैं तो भी अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे जाने। हम नहीं जानते हैं ब्रह्म को, तो हम ब्रह्म को जानते हैं, इस वाक्य का क्या मतलब? ये तो कबीर से भी ज्यादा कठिन हो गया संध्या भाषण। तो जब हम नहीं जानते, इस स्थिति में जब हम होते हैं, तो सब कुछ तो ब्रह्म ही है उस वक्त। यानी माइंड जो है स्थिर है, शांत है, हम कभी कुछ नहीं जानते, जानना ही ड्रॉप हो गया, ईगो ही ड्रॉप हो गया है, तो सब कुछ ब्रह्ममय हो गया है ना। इसलिए इसको कहा गया कि सर्वम ब्रह्मोपनिषद। तो इसमें कहानी भी बताई गई है, इसी के पहले चैप्टर में ये प्रश्न उत्तर है जो हमने बताया, दूसरे चैप्टर में भी थोड़े से ही श्लोक हैं और सब कहानी है। लोग देवासुर संग्राम के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ कहानी इसमें यहाँ पर लिखी हुई है। और ये जानना चाहिए कि ये सामवेद का उपनिषद है, केनोपनिषद, और ये हमारे यहाँ जो तलबकार अरण्यक है उसकी शाखा से जुड़ा हुआ उपनिषद। क्योंकि तलबकार शाखा या तलबकार अरण्यक ये कौन पढ़ने जाए, इससे संक्षेप में खाली बता दिया जा रहा है कि तलबकार अरण्यक का उपनिषद है, सामवेद का उपनिषद है। और जैमिनी, उसके ऋषि, ये सब छोटी छोटी चीजें जाननी चाहिए। कोई वेद का मंत्र है जिसका ऋषि कौन है, आदि आदि। वैसे ही इस उपनिषद के अनुपनिषद के बारे में कौन, जनरल नॉलेज। उसमें कहानी है कि जब इस देवासुर संग्राम हो गया, देवता लोग जीत गए, तो उनको ये अहंकार हो गया, देखो हम लोग जीत गए, हम लोग के पास ये शक्ति है तभी जीत पाए। तो ब्रह्म को लगा कि अच्छा तुमको ये हो गया है, तुमको पता ही नहीं तुम किसकी वजह से जीते हो। ये बात बताने के लिए ब्रह्म ने यक्ष का एक रूप लिया। सारे देवताओं में ये बात आ गई कि अरे ये कौन है। तो सबसे जो ताकतवर है अग्नि, उससे बोला कि जाओ पता करके आओ तुम कौन है। अग्नि
यक्ष के पास आया और इससे पहले कि पूछता तुम कौन हो, यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो, तो बताया कि मैं अग्नि हूँ। अच्छा तुम अग्नि हो तो तुम क्या, मतलब वो क्या करते हो? बोला कि मैं इस पृथ्वी पर जो कुछ भी रूप में है मैं सबको जला सकता हूँ, ये मैं करता हूँ। तो उसने एक प्रिय ने कुनका दिया यक्ष ने, बोला कि वो जलाओ। अब जाहिर सी बात है अग्नि ने पूरी शक्ति लगा दी, वो बिल्कुल जला नहीं पाया, लौट आया। तो फिर बताया कि मैं तो नहीं जान पाई हूँ यक्ष कौन। फिर वायु को भेजा गया, वो भी आके पूछने वाला था, तब तक यक्ष ने बोला कि तुम कौन हो? बोला मैं वायु हूँ। ठीक है, हो क्या करते हो? बोला मैं पृथ्वी पर जो कुछ भी है, मैं सबको उड़ा सकता हूँ। बोला अच्छा ये बात है। बोले तिनका रखा, बोला उड़ाओ, नहीं उड़ा पाया, वो भी नहीं बहुत बता पाया। तब इंद्र खुद आए, तो सब में श्रेष्ठ इंद्र जब आए तो यक्ष वहां से अंतर्धान हो गए और वहां पर एक स्त्री रखी जो शक्ति, उमा पार्वती। अब इन्होंने आके स्त्री से पूछा इंद्र से कि वो कौन था, तो शक्ति ने बताया, उमा ने, कि वो ब्रह्म है। तब उन लोगों को एहसास हुआ, लज्जित हुए कि हम लोग ब्रह्म के कारण जीते हैं, ब्रह्म के कारण अग्नि प्रज्वलित होती है, ब्रह्म के कारण वायु है, ब्रह्म के कारण हम लोग देख पाते हैं। हम ब्रह्म को नहीं जान सकते, लेकिन ब्रह्म के कारण ही सब कुछ चल रहा है। ये सब बातें एक अध्ययन के लिए किताब में जस्ट ठीक ठीक जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब इस एक उपनिषद को अगर हम लेते हैं कि आपने बताया नहीं, अंत में आप वेदांत की ओर से बताइए, तो वेदांत की ओर से बता रहे हैं। उससे पहले पहले धूल धूल घटा दिया, क्योंकि आदमी को सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं जो टीचर और टीचर है वो एंटरटेन तो नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक दोस्त हैं, सेना में थे, रिटायर हो गए हैं लखनऊ में। तो वो कुछ प्रॉब्लम था बेटे का, तो मैंने उनको बोला कि तुम अगर तुम्हारा शरीर स्थिर है, तुम शांत हो, तो देखो कि सारी चीजें ऑर्डरली हो। तो उसका उत्तर था कि गौतम हम सुबह उठते ही पहले वो एक ये वाणी लगा देते हैं, फिर एक प्रवचन होता है, फिर योगा करते हैं, फिर ये करते हैं, सुबह सुबह हम ये तो करते तो हैं। यही पूरा देश का, और फिर वो जीवन वही जीता है जो उसको इंटरेस्टेड है। अगर उसको इंटरेस्ट होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम में, अगर उसको खास तरह की जीवन शैली में, पार्टी में जाना, फिल्म देखना है, जो कुछ भी खाना पीना, उसका जो इंटरेस्टेड लाइफ है उसी को जी रहा है। लेकिन सुबह वो ये सब भी सुन ले रहा है, गायन का जीवन सुन ले रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज में कुछ सुन ले रहे हैं, किसी का प्रवचन सुन रहे हैं, रात में ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं। बहुत सुंदर लाइफ हो गया एंटरटेनमेंट, लेकिन फर्क किसी चीज का कुछ नहीं पड़ा। हम लोग इस अंक में, इस एपिसोड में इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि इससे भी, इस सचमुच अगर हम चाहते हैं कि जाने की आत्मा क्या है या परमात्मा क्या है, या जीवात्मा परमात्मा का मिलन कैसे पता होता है या नहीं होता है, तो हम लोग को स्केप्टिक होना पड़ेगा कि ये दो कौन ला रहे हैं, जीवात्मा और परमात्मा। हमको कैसे पता है हम जीवात्मा है और हम परमात्मा? जैसे हम बोलेंगे जीवात्मा है, तो हम परमात्मा को पाने के लिए हमारी एक क्वेरी शुरू हो जाएगी, एक हम लोग की यात्रा शुरू हो जाएगी जो अनएंडिंग है। और अगर हम परमात्मा हैं, तो क्यों, परमात्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कैसे कह रहे हैं कि परमात्मा? ऐसे में हम लोग ये तो अप्रोच ले सकते हैं जब सिर्फ मैं और आप हम दोनों बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ तो रियलाइजेशन है, वहां पर कोई बात तो सत्य के समीप है। तो जब ये बात कही जा रही है कि आप अगर माइंड के साथ नहीं है, बॉडी के साथ नहीं है, बॉडी भी एक थॉट है, माइंड भी एक थॉट है, और अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट को फील कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सब करते हैं, आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आप कुछ लस्सी पीते हैं या किताब पढ़ते हैं, कुछ करते हैं ना, तो जरा प्रेजेंट मोमेंट में किसी का प्रेजेंस है उसको आप फील कर सकते हैं, तभी फील कर पाएंगे, और फील करने पर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। तब माइंड खत्म, माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, सेंसेस खत्म, आप सेंसेस को कंट्रोल करने की बात खत्म हो गई है। जब माइंड खत्म तो बॉडी में कहीं पर अगर कुछ बुद्धि हो रही है, कुछ हो रहा है, उसका भी तो आपको सेंस नहीं होगा, माइंड ही तो बता रहा है, तो बॉडी के बारे में हम जान रहे हैं कि बॉडी में कोई कष्ट है। तो आप जब फील कर रहे हैं मतलब प्रेजेंट मोमेंट में है, और प्रेजेंट मोमेंट में है तो किसी के प्रेजेंस में, और वहां पर भेद नहीं रह गया शरीर के भीतर और बाहर का, मैं और तुम का, जीवात्मा और परमात्मा का एक स्टेट, उसको हम लोग अल्टीमेट स्टेट कह सकते हैं, यूनिवर्सल माइंड कह सकते हैं।
या हम लोग, आपने जो कहा कि हायर स्टेट, आप शब्द की जरूरत ही नहीं है, तो फिर माइंड एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप फील कर रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट पे हैं, आप किसी के प्रेजेंस को ऑनर कर रहे हैं, तो माइंड, सेंस, पास्ट, बॉडी पहले ही खत्म हो गया, आप उस दशा में हैं। तो अगर मैं इस जहां पर बैठा हूं, अभी मुझसे कोई सीनियर आ जाए, गोपीनाथ कविराज महाशय आ जाए, या श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि अगर इस सीट में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, तो मैं तो खड़ा होकर ये सीट पहले उनको दूंगा ना। जी तो अगर किसी का प्रेजेंस है हमारे लाइफ में, तो हम उसको ऑनर क्यों नहीं करते? अगर उसको ऑनर करेंगे, तो मैं तो नहीं रहा ना, ईगो तो नहीं रहा। फिर वो कर रहा है, वो बोल रहा है, वो आंखों से देख रहा है, वो सुन रहा है, वो वेदांत दर्पण में आधा घंटा ये सारी चीजें बोल रहा है, हमसे क्या मतलब है? एकदम यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट करें, जहां पर हम लोग अभी इसका एक निकष पर पहुंच के समापन करने दें? ये मेरा प्रश्न। जी सर, बिल्कुल। इसी के साथ हम इस एपिसोड का विराम देते हैं। मिलते हैं इसी मिले जुले मुद्दों पर अगले एपिसोड में। प्रणाम सर, इस पर विराम देते हैं इस एपिसोड में। बहुत धन्यवाद।